मैंने इतनी टॉपर्स लोगों की सक्सेस स्टोरीज देख ली थी यूट्यूब पे। मुझे लगता था मेरे इसलिए अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि मेरे पापा ऑटो नहीं चलाते। मैंने देखा उनके बच्चों के आ रहे हैं मार्क्स। पापा बोल रहे बेटा मेहनत करो। मैंने कहा रिक्शा चला के तो देखो। तुम लोग काफ़ी एक्साइटेड हो, है ना? आई कांट रिलेट। मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, है ना? जैसे मैं पिछले कुछ टाइम से बड़ा ही डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, है ना? यही कुछ 23 सालों से। पता नहीं यार, मुझसे वाइब ही नेगेटिव आता रहता है। मतलब तुम मुझसे 15 मिनट बात कर लोगे ना, तुम पैशन छोड़ के जॉब करने लगोगे। बहुत ही weird है। हाँ, मैंने अपने दोस्त को बताया ये, तो कहता है रोमिल एक काम कर, तो यूट्यूब पे जा, वहाँ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन। क्यों? इन्होंने ऐसा क्या उखाड़ा है ज़िंदगी में? इनकी क्या क्वालिफिकेशंस है? अगर मुझे अनक्वालिफाइड लोगों से एडवाइस चाहिए तो रिश्तेदार जिंदा है मेरे, उनके पहले ऐड भी नहीं आता। एड्स क्या अनोइंग होते हैं यूट्यूब पे। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, मास्टरबेशन की हैबिट कैसे छोड़े। बीच में अजय देवगन गुटखा बेच रहा है, कहता जुबा केसरी। सारा मूड खराब हो जाता है। फिर मूड अच्छा करने के लिए मास्टरबेट करना पड़ता है। ये अजय देवगन की वजह से हैबिट नहीं छूट रही। कोई मुझसे पूछता है कौन, मैं कहता हूं नहीं अजय देवगन। कुछ भी अभी यूट्यूब पे कुछ भी वीडियोस आता है। मैंने एक वीडियो देखा, उसका टाइटल था डोंट वेस्ट योर टाइम। आधे घंटे का वीडियो था वो। आधे घंटे तक वो बोल रहा है कि सोशल मीडिया यूज मत करो, फिर कहता है सब्सक्राइब। मैंने इतनी टॉपर्स लोगों की सक्सेस स्टोरीज देख ली थी यूट्यूब पे। मुझे लगता था मेरे इसलिए अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि मेरे पापा ऑटो नहीं चलाते। मैंने देखा उनके बच्चों के आ रहे हैं मार्क्स। पापा बोल रहे बेटा मेहनत करो। मैंने कहा रिक्शा चला के तो देखो, आपकी वजह से नहीं आ रहे मार्क्स। आप देखो इतनी ऑब्वियस चीजें बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। मैं एक स्पीच में गया था, बंदा बोल रहा है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो हार्डवर्क करो। मैं कहा अच्छा, कैसे पता चला आपको? ये हिमालय जाके समाधि ली थी क्या आपने? पता है यार हार्डवर्क करो। फायर फाइटर्स ये नहीं बोलते कि घर में आग लग रही है, घर में रहो मत। पुलिस ये नहीं बोलती कि बाहर क्राइम हो रहा है, बाहर जाओ मत। डॉक्टर्स ये नहीं बोलते एड्स का डर लग रहा है, इंजीनियरिंग कर लो। नेवर। यार ये लोग एनिमल से कंपेयर करने लगते हैं। मैंने एक स्पीच सुनी, बंदा बोल रहा है आपने कभी स्पाइडर को नोटिस किया है? नहीं। नोटिस करने वाली बात है भी नहीं। तू नोटिस कर रहा है, तू डीमोटिवेटेड है। जो लिखा है खुद सुन। कहता है स्पाइडर कितनी बार ऊपर चढ़ने की ट्राई करता है, वो कितनी बार गिरता है, पर वो कभी हार नहीं मानता। तो तुम भी हार मत मानो। मैं कहा ऐसे तो कुत्ते रोड पर मुतते हैं। मुतने लगूं मैं भी? खड़ा जाओ ऐसा टांग करके मस्त। और स्पाइडर की लाइफ मेरी लाइफ से अलग है। उसकी लाइफ में मेरी लाइफ जैसे प्रॉब्लम्स नहीं है। उसे उसकी माँ नहीं बोल रही बेटा शादी कर लो। उसे उसका बाप नहीं बोल रहा बेटा MBA कर लो। उसे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बोल रही ये बच्चा तेरा नहीं है। अलग है यार उसकी लाइफ। आप देखो मोटिवेशनल कोट्स के नाम पे कुछ भी बोलते हैं ये लोग। कहते वर्क एवरी डे एज इफ इट्स योर लास्ट डे। जो आखिरी दिन पर भी काम करूं। मेरे मैनेजर ने लिखा है क्या ये कोट? कहते ऐसी जगह जाओ मत जहां आपके आइडियाज की रिस्पेक्ट नहीं होती। अब आदमी घर पे भी ना जाए। कहते तुम जब सो रहे हो ना तब और कोई मेहनत कर रहा है तुम्हें ओवरटेक करने के लिए। हाँ नाइट शिफ्ट होगा उसका। कहते रिमेंबर व्हाई आर यू बॉर्न? हाउ? मैं बाय चॉइस पैदा नहीं हुआ। मुझे पहले पता होता कि बाहर इतना प्रेशर है, मैं बाजू वाले स्पर्म को जीतने देता। भाई जो रेस जीत के आया, प्रेशर भी मुझ पे है।
कहते हैं बी अ काइंड ऑफ अ पर्सन दैट यू वांट टू मीट. आई कांट बी अ हॉट हॉर्नी गर्ल, नॉट पॉसिबल. कहते बी योर सेल्फ. सुना आपने आजकल चल रहा है बी योर सेल्फ. और कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? तुझे क्या लगता है मैंने बाई चॉइस ये पर्सनालिटी चूज किया है? इसको लगता है 4 पर्सनालिटी पड़ी थी, मैंने बोला लड़कियों को नहीं पसंद वो दे दो. मुझे फेक करना था, मैं फेक ही करता है. मैं तो तुम सबको एडवाइस देता हूँ 4-5 पर्सनालिटी रखो, सिचुएशन के हिसाब से निकालो. जैसे तुम किसी पार्टी में गए हो, तुम्हें लड़की इंप्रेस करनी है, वहाँ तुम अपनी असली वाली घटिया पर्सनालिटी नहीं दिखाओगे. वहाँ तुम नहीं बोलोगे रेशमा तेरी ब्रा दिख रही है ना, ना. वहाँ तुम बोलोगे आई एम अ डॉग लवर, लव डॉग्स. इनफैक्ट मुझे कुत्ते इतने पसंद है कि घर में कुत्ता रखने की जगह नहीं थी, तो बाप को निकाल के कुत्ता लिया. लव डॉग्स. टॉमी सोता रहता है, मैं रखवाली करता हूँ घर की. लव डॉग्स. और ये बी योर सेल्फ वाले चोचले हमारी जनरेशन ने फैला के रखे हैं. हमारे पेरेंट्स को देखा है, रिश्तेदार के घर आते ही कैसे रूप बदल लेते हैं. अपरिचित से सीधा अम्बी. चाचा जी आए हुए, मम्मी लगी हुई, अरे आइए भाई साहब, आइए भाई साहब. मैं कहा आइए भाई साहब. कल रात को बाप के सामने गाली दे रही थी इस आदमी को कि सारी जमीन हड़प ली. रिश्तेदार घर आते हैं, मेरी माँ पनीर बनाती है, पनीर अपने खुद के सगे बेटे को 20 साल से भिंडी खिला रही है. रोज भिंडी बनता है मेरे घर पे. ऊपर से ज्ञान और देती है कि भिंडी खाते हैं तो जॉइंट्स में दर्द नहीं रहता, खुद के घुटनों में दर्द है. अब तो वो कभी भी खड़े होते टाइम ऐसे बोलती नहीं मैं और खाओ भिंडी. हमें तो कभी पिज्जा खा के नहीं हुआ दर्द. बहुत ही मुश्किल है. डोंट बी योर सेल्फ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, है ना. इफ आई बी माई सेल्फ मैं जेल जाऊंगा. रैंडम बच्चों को चाटे मारने का मन करता है, बॉस की कॉफी में मूतने का मन करता है. बी योर सेल्फ. अब देखो ये सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज तो ऐसे सुनाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर जैसे उसके चाचा का लड़का हो. ये कहता बिल गेट्स को बचपन से ही बड़ा काम करके दिखाना था. तुझे कैसे पता? तेरा क्या अफेयर चल रहा था उसकी माँ के साथ? और मुझे एक बात बताओ, कौन सा फुद्दू बच्चा है जिसको बचपन में भी बड़ा काम नहीं करना है? कौन बचपन में बोल रहा है कि अरे TCS में 3 लाख का पैकेज लग जाए तो मज़ा आ जाए. बचपन में तो मुझे भी एस्ट्रोनॉट बनना था. माँ कसम आज तक नहीं पता बनने के लिए करना क्या होता है. कहते हैं जैक मा को KFC ने एज अ वेटर रिजेक्ट किया था. तुम सोचो KFC वाले जैक मा का टैलेंट नहीं पहचान पाए. मैंने कहा तुम KFC को क्यों गिल्टी फील करवा रहे हो? जैक मा क्या पता बिजनेस में अच्छा हो, वो वेटर टट्टी हो, स्टॉक संभाल लेता हो, खाना गिरा देता हो कि सर खाना कहाँ है, नीचे गिरा है, चाटना पड़ेगा. हाँ, मेरे एक चाचा है मोटिवेशनल स्पीकर है, कहीं भी ज्ञान देने लगते हैं. मुझे मिल गई पिछले हफ्ते, कहते रोमिल सैड मत हो, है जो आग तुझे सामने दिख रही है ना वही आग सीने में जलानी है, सीने में. मैं कहा अंकल फ्यूनरल चल रहा है. दादाजी आग में से उठ के मारेंगे. कहीं भी नहीं शुरू होना होता है. मुझे ये नहीं समझ आता मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में कि तुम्हें पता है अमीर कैसे बनते हैं, बनो ना. ये 3,000 रुपये लेके कॉलेज में ज्ञान मत पेल. मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में मोटिवेशनल स्पीकर बुला लिया था इन लोगों ने. इनको क्या मोटिवेट करोगे तुम? इनको मोटिवेट करोगे ये हॉस्टल जाके बाथरूम तोड़ेंगे. नहीं करना इनको मोटिवेट. आप देखो ये लोग इंस्टाग्राम पे आ गए मोटिवेशनल स्पीकर्स. अब पूरा दिन हसल हसल करते रहते हैं. हसल करो हसल करो. साला हसल कल्चर को इतना टॉक्सिक बना दिया है. मैं हगने जाता हूँ गिल्ट फील होता है यार कि 5 मिनट गए भाई. एलन मस्क थोड़ी हगता होगा. एक बार मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ था, मैं रो दिया संडास में, तो गया करिए भाई. ना अब मैं इन लोगों को सीरियसली नहीं लेता, है ना. पर एक टाइम था जब मैं बहुत सीरियसली लेता था इन लोगों को. तो एक मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला था मुझे कि तुम अपने आसपास के जो 5 लोग हो ना उन्हीं की एवरेज हो.
तो मैंने मेहनत करना ही छोड़ दिया। मेरा अपने हाथ में है ही नहीं कुछ। दोस्त बनाएंगे सक्सेसफुल। मैं पूरा दिन मोटिवेशनल वीडियोस फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो शौक में है कि ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। कोई मुझसे बात करता था, मैं यूपीएससी का पेपर निकाल लेता था, क्योंकि ये सॉल्व कर साले, तेरी एवरेज हूँ। सब चेक करता था मैं, ब्लड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, स्पर्म काउंट, सब। इसलिए कोई लड़की मेरी दोस्त नहीं थी। उन सबका स्पर्म काउंट 0 आ रहा है। पता चला उनको दोस्त बनाने के चक्कर में मेरी फर्टिलिटी कम हो गई। कांट टेक अ रिस्क भाई। हाँ यार, बहुत सीरियसली लेता था, है ना। मुझे किसी ने बोला था साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। पुलिस को नहीं पसंद आया ये। वो चाटे पे चाटे लगाए जा रहे हैं, जवाब देगा बेस्ट आंसर दे रहा हूँ। समझ ही नहीं रहे यार।